हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डीके करियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का क्लास है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड है। तो इस क्लास में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई जीरंड हो सकता है, कोई इन्फिनेटिव हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है या फिर कोई क्लास हो सकता है। देखिए, फ्रेज या क्लास, इन्फिनेटिव या जीरंड जो होते हैं वो भी एक नाउन की तरह ही फंक्शन करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में जब वो आते हैं किसी सेंटेंस में तो वो नाउन की तरह ही फंक्शन करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। इसके अलावा हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में कोई और नहीं आ सकता है। ठीक, केवल नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। और हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में भी मैंने उसमें नोट डाउन कराया था। तो सबसे बड़े की बात करें तो उसमें डिटर्मिनर हो सकता है, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। तो इतना बड़ा हो सकता है। हमारा एक क्लास भी पूरा सब्जेक्ट हो सकता है। तो आइए हम इन सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट का क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा नाउन है। ध्यान रखिए, नाउन से पहले जनरली आर्टिकल्स लगा हुआ होता है। आर्टिकल हमेशा, ये जो आर्टिकल्स होता है द या ए एन, वो हमेशा किसी नाउन से पहले होता है। और एक डिटर्मिनर है, ये द जो है वो आर्टिकल है लेकिन यहाँ पर इसका रोल जो है वो एक डिटर्मिनर की तरह भी है। अब डिटर्मिनर क्या है, इसके बारे में अगर आप फुल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा जो कि डिटर्मिनर से रिलेटेड होगा। तो ये डिटर्मिनर है। इसके बाद गिरू जो है वो वर्ब है और ये जो डार्क है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, मतलब ये इस वर्ब को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, सेंटेंस को पूर्ण बना रहा है। द स्काई ग्रू डार्क, आकाश जो है वो कैसा हो गया है, वो बिल्कुल डार्क हो गया है। तो इन दिस सेंटेंस ये जो पूरा हमारा द स्काई है वो है सब्जेक्ट और ग्रू डार्क जो है वो है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इसके बाद है न्यू ब्रूम्स स्वीप्स क्लीन। न्यू ब्रूम्स स्वीप्स क्लीन, जो नई झाड़ू है वो क्या करती है, वो बिल्कुल साफ, क्लीन का मतलब होता है साफ करती है, अच्छी तरह से उसको साफ करती है, अच्छी तरह से झाड़ू लगाती है। अब इसमें जो न्यू है वो एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव यूज, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव है। न्यू जो है वो एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसका जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये नाउन है ब्रूम्स और ये हमारा नाउन है और यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव है जो कि एक एडजेक्टिव है। इसके बाद स्वीप्स जो है वो क्या है, वर्ब है और क्लीन जो है वो कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हुआ जो कि एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बना है, ये पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचता है वो सब क्या कहलाता है, वो सब कम्प्लीमेंट कहलाता है, सॉरी प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ अ फेदर। हाँ, वर्ड्स ऑफ अ फेदर ब्लॉक्स टुगेदर। तो इस सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है ये हमारा नाउन है। ये क्या है, नाउन है, एस लगा हुआ है। एस है यस, यानी सिंगुलर से प्लूरल जो है वो किसी नाउन का बन सकता है या फिर किसी वर्ब का बन सकता है। तो ये नाउन है। इसके बाद ये जो है वो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और आ हमारा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसके बाद ये जो है ए भी एक नाउन है, ए भी एक नाउन है। ठीक है, ए भी एक नाउन है, ए भी नाउन है। तो ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है और ये ऑफ फेदर जो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है। इस पूरे की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज।
ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस नाउन को यानी वर्ड को क्या कर रहा है, वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब मैं बात करूं इस पूरे की, तो ये पूरा जो है वो पूरा क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। वर्ड्स ऑफ अ फेदर एक सब्जेक्ट हो गया, फ्लॉक जो है वो वर्ब है और टुगेदर यहाँ पर एडवर्ब है। और अगर मैं बात करूं इस पूरे की, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है प्रेडिकेट। ठीक है, ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये एक क्या है, एक इडियम यानी प्रोवर्ब्स है जिसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भैया। इसका मतलब क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भैया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में जो सरल होते हैं वो नहीं आते, वो तो बच्चों वाले सेंटेंस होते हैं, आप 3 या 4 में, कक्षा 5 में पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन जो थोड़े से क्या कहते हैं, घुमाकर दिए जाते हैं, कंपटीशन में जो भी सेंटेंस दिए जाते हैं बहुत घुमाकर दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट। अब इसको देखते हैं, वर्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब ये सेंटेंस जो बहुत ही घुमाकर रखा गया है, ठीक है, द वर्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब बार्किंग साउंड, अगर मैं इसका अर्थ निकालूं, एक जो भौंकने वाली आवाज़ होती है, एक जो क्या कहते हैं भौंकने वाली आवाज़ होती है, वो क्या होती है, द शेफर्ड हियर्स। भौंकने वाली आवाज़ शेफर्ड हियर्स, तो इसका अर्थ यहाँ से गलत निकल रहा है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है शेफर्ड, ये है, ठीक है, द शेफर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। द शेफर्ड, शेफर्ड सुनता है, ठीक है, भौंकने वाली, बार्किंग मतलब भौंकने वाली जो आवाज़ है वो नहीं सुनती है, बल्कि कौन सुनता है, एक शेफर्ड सुनता है। तो हियर क्या है, यहाँ पर वर्ब है। ये हियर जो है वो एक वर्ब है जो कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आया, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है अब वर्किंग साउंड। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये पार्ट प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। तो इसका अगर सही क्रम से बनाया जाए तो ये सेंटेंस बनेगा, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। एक जो शेफर्ड होता है, एक शेफर्ड सुनता है क्या, बार्किंग साउंड को सुनता है, बार्किंग साउंड को सुनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट है ये वाला, आई शूट एन एरो इनटू द एयर। ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही ईजी है, और इस तरह के सेंटेंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ईजी है। सेंटेंस वही आएंगे जो थोड़े घुमा कर रखे गए होंगे, जिसमें हमारा माइंड थोड़ा सा घूम जाए। तो आई शूट एन एरो इनटू द एयर, तो सीधा सीधा इसमें ये सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद एन एक आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये जो है इतना, ये इस वर्ब का क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, आई शूट एन एरो। और इसके बाद ये जो इनटू है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है द ईयर, जो कि एक नाउन है, नाउन है। अगर मैं बात करूँ इस पूरे की, ये क्या है, इनटू द ईयर, तो ये क्या है, आई शूट एन एरो इनटू द ईयर, मैंने हवा में एक तीर मारा, हवा में एक तीर मारा, मतलब यहाँ पर जो है इनटू द ईयर क्या है हाँ, आई शूट एन एरो इनटू द ईयर, यहाँ पर इनटू द ईयर जो है वो है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आई शूट एन एरो इनटू द ईयर, इसमें जो इनटू द ईयर है वो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, ये है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कैसे है ये देखिए, ये जो है इनटू द ईयर जो है वो एरो को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हवा में मारा। शूट इनटू द ईयर, कहाँ मारा, हवा में मारा, तो ये वर्ब को क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज है। आइए लेते हैं कुछ और सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अप बेंट टू द बलून। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, ये जो अप है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में आए, ये सेंटेंस के बाद में भी जा सकते हैं।
और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, यानी घुमाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अप जो है, अप यहाँ पर एक एडवर्ब है, और मैंने आपको बताया था, बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो केवल नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद ये है वर्ब, ये क्या है, ये है वर्ब, तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद आया द क्या है, द एक डिटर्मिनर है, और द के बाद जो नाउन है, ये वैल्यून क्या है, एक नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि सेंटेंस के बाद में आया। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। आप ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लें, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये वाला जो पार्ट है जो कि एडवर्ब और वर्ब से बना हुआ, ये है प्रेडिकेट। ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट है इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्लिप्ड। अब इसमें देखिए सेंटेंस के शुरू में बिल्कुल इनटू दिया है, इनटू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद द स्ट्रीट है, द जो है वो डिटर्मिनर है, डेफिनेट आर्टिकल है। स्ट्रीट जो है यहाँ पर एक नाउन है, स्ट्रीट क्या है, नाउन है, नाउन है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, इन द स्ट्रीट, तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है एडवर्ब फ्रेज। ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब फ्रेज तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर नाउन फ्रेज होता तो हो सकता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, लेकिन एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद है द पेपर, द पेपर स्लिप्ड। पेपर का मतलब होता है जो पाइप बजाने वाला होता है, कोई पाइप बजाने वाला होगा, बांसुरी की तरह होता है, तो वो गली में सो गया। जो पाइपर था, पाइपर बजाने वाला या पाइपर बेचने वाला, वो गली में सो गया, ठीक है। कहाँ सो गया, कहाँ सो गया, गली में सो गया। तो अगर हम वेयर से क्वेश्चन करें, इस फ्रेज, ये जो फ्रेज है, अगर हम वर्ब से वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एडवर्ब आएगा निकल कर, कहाँ सो गया, इनटू द स्ट्रीट, गली में सो गया। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, जो कि क्या है, प्लेस को शो कर रहा है, प्लेस। अब यहाँ पर कौन सो गया था, कौन से क्वेश्चन करेंगे, हु से, कौन सो गया था, तो ये आया हमारा निकल कर द पाइपर सो गया था। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो है वो वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसके वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पार्ट है इनटू द स्ट्रीट, ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। ये स्लेप्ट भी इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। अब है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक इट में जो सीनियर ड्यूक होते हैं, यानी सीनियर जो राजा होता है, वो इस लाइन को बोलता है। कहने का मतलब ये पूरी एक उसमें पोइम है, ठीक है, एज यू लाइक इट में पूरी पोइम है, जिसका टाइटल है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें क्या है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन में बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि जो एडवर्सिटी होती है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति। तो विपत्ति में भी हमें अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, अवसर को तलाशना चाहिए। लिखा है स्वीट माने मधुर होता है, आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी जो विपत्ति का जो यूजेज होता है, यानी विपत्ति में और मुसीबतों में भी हमें अपॉर्चुनिटी को खोजना चाहिए। जैसा कि अभी मई और हमारे अप्रैल और मई के मध्य जो कोविड-19 चल रहा था, उस समय बहुत बड़ा डिसास्टर था हमारे सामने, एडवर्सिटी था। तो उस पीरियड के दौरान कुछ लोगों ने मतलब नेगेटिविटी जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी कि पता नहीं कब क्या होगा, मुझे भी कोविड-19 ना हो जाए, ठीक है, मैं भी भगवान को प्यारा ना हो जाऊं। तो इस तरह की नेगेटिविटी थी। तो उसमें ये लाइन जो है वो बहुत मोटिवेट करती है कि मुसीबत के समय भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि हमें उस एडवर्सिटी में, उस मुसीबत में भी एक अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, एक शुभ अवसर को देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो मुसीबत में भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, एक शुभ अवसर होता है। उस समय हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो
देखें तो उस समय क्या था, हमारे पास पर्याप्त समय था, यानी जिस काम को करने के लिए हमें समय नहीं मिलता था, हम समय की तलाश में रहते थे कि हमें समय मिले, हम ये काम करें, तो उस समय हमारे पास पर्याप्त समय था, स्टडी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय था, अध्ययन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय था। तो अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो जो एडवर्सिटी होती है वो भी हमारे लिए स्वीट होती है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इसमें जो स्वीट है, स्वीट एक क्या है, ये स्वीट जो है वो एक एडजेक्टिव है। स्वीट माने मधुर या मीठा होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो किसी भी सेंटेंस का जो एडजेक्टिव होता है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, वो नाउन होगा। दूसरी बात, अब सपोज करिए पेपर में ये आ गया तो स्टूडेंट जनरली क्या करेंगे, इसे गलत कर देंगे। वो कह देंगे कि सेंटेंस के शुरू में स्वीट वर्ड आया है, सेंटेंस के शुरू में क्या आया है, स्वीट वर्ड आया है तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। वो कहेंगे कि यहाँ पर प्लूरल है, तो वो यहाँ पर स्वीट्स करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो ये सोचेंगे कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जो है पेपर में गलत रख दिया, लेकिन ये गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने आपको बता दिया कि विलियम शेक्सपियर की एक कोट है। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद ये वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये पूरा एक फ्रेज़ है, एक पूरा फ्रेज़ है। तो इसमें ये क्या है, देखिए ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनर। यूजेस जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। फिर इसके बाद ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद फिर एक नाउन है, फिर एक नाउन है। तो ये कौन सा फ्रेज है, हाँ ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर द यूजेस, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, नाउन हो, ठीक है, नाउन से पहले द हो और प्रीपोजिशन हो, उसके बाद फिर एक नाउन हो, तो जो वर्ब आती है वो इस प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो द यूजेस यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पर जो वर्ब है वो आर आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो इतना फ्रेज है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, वो है सब्जेक्ट। और ये जो बाद में बचा इधर वाला, ये क्या है, ये है प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट आप इस सेंटेंस को नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो ये इन्फिनेटिव है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आया है, और ये यहाँ पर एडवर्ब है, और ये पूरा एक फ्रेज़ है, पूरा फ्रेज़ है, ठीक है, जो कि इन्फिनेटिव से बना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद ये शुड है, मॉडल वर्ब है, शुड बी आवर एम। तो ये इतना पूरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। इसके बाद नेक्स्ट, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इस सेंटेंस में जो देयर है ये वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले आया, वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। और बाकी इसके बाद जितना भी पोर्शन बचा ये सब क्या है, ये सब है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो ये हमारे कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इसकी एक एक्सरसाइज को और सॉल्व करेंगे, तब आपके जो डॉट्स हैं वो पूरी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।